नहीं, अगर तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो। अगर तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहो या फिर मेरे बारे में जानना चाहो तो कम से कम इस बहाने तुम मुझसे बात तो करोगी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। समझ सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? दोस्ती से। मैंने सुना है इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज दोस्ती है ना? हाय, आई एम नीतीश। सुनी। अच्छा, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, ठीक? आप चाहे तो यहाँ सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी सो। नितेश देख, तुझे मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन के लिए तुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा। तू बस एक बार मिल ले उससे। थैंक यू यार। तो जानता है मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, सिर्फ तू है। और तू ये भी जानता है मेरी जॉब कितनी मुश्किल से लगी है ना? देख, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर तू अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। बल्कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी होगी। देख नितेश, एक बात और तुझे बताना चाहता हूँ कि सुनीता मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी मुंह बोली बहन है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो मामा के घर पे रहती है। वो भी तेरी तरह बिल्कुल एकदम सीधी सादी ही है और मेरे हिसाब से तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस, तो फिर ठीक है, मैं उसे जल्दी मुंबई बुलाता हूँ और फिर इनफैक्ट कल ही बुलाता हूँ और फिर परसों मंदिर में शादी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चल, थैंक यू यार। तुम सुनीता, आई रियली मिस यू यार। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। सुनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा हस्बैंड तुमको छूता है। तुम कैसे रहती हो उसके साथ? एक नंबर का लल्लू है वो। हर दिन हर बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जो बोलती हूँ वो करता है। दिलीप ने ना सही लड़का ढूंढा है मेरे लिए। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब हम यहाँ से निकले, बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक बार हमारी शादी हो गई है तो हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा ना। मतलब हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? रहेंगे, पर एक बार जब मैं चाहती हूँ वो हो तो जाए, फिर तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। अगर उसको पता चल गया मेरे और तुम्हारे बारे में, फिर? कहा ना, एक नंबर का लल्लू है वो, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा।
तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने बोला था ना तुम्हें मेरा फोन खराब हो गया है। अरे हाँ डार्लिंग, वेट वेट, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। Is it? यस, वाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी है। फोटो खींचो मेरी। बिल्कुल। हेलो, सुनो, आज वो घर पे हैं, आज तुम यहाँ मत आना। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तुमसे मिलना है। कितने दिन हो गए यार, मैं आ रहा हूँ, तुम किसी भी तरह से उसको कहीं कहीं भी भेज दो। अरे लेकिन समझने की कोशिश करो। किसी भी बहाने उसको कहीं किधर भी भेज दो, मुझे मतलब नहीं है। हाँ, वो जैसे ही बाहर जाए मैं आ जाऊंगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। पर वो तुम्हें देख लेगा। हेलो हेलो, क्यों नहीं किया इतने दिन फोन? हाँ, देख, तुझे पता है ना कि तेरे बिना नहीं रह पाता मैं। हाँ हाँ, नितेश हमेशा घर में रहते हैं तो कभी तो टाइम निकलता होगा, ऑफिस जाता होगा। और मैंने उससे शादी क्यों की तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए ना। हाँ, कि तुम हमेशा खुश रह पाओ। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आगे से जब भी मौका मिलेगा फोन करना मुझे, ठीक है? घबरा क्यों रही हो? पहली बार नहीं है ना? हेलो। हाँ दिलीप, कैसा है यार? मैं बढ़िया हूँ यार, तू बता क्या है? हाँ सब बढ़िया है यार। कुछ शेयर करना था तुझसे। देख, तू तो जानता ही है मेरे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है यार। सुनीता पता नहीं क्यों बुझी बुझी सी रहती है, बात नहीं करती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो खुश नहीं है। यार, होता है कभी कभी शादी में, स्टार्टिंग में नई नए घर में गई है, उसका कुछ है भी नहीं ना कोई मेरे अलावा, तो हो सकता है उसका उसी वजह से होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है, यहाँ मेरे साथ नहीं है। मतलब हमेशा कुछ अलग अलग खोई खोई सी रहती है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब ठीक हो जाएगा यार, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ होप सो। हाँ, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू बस उसके साथ अच्छा टाइम बिता, और कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू यार। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ उधर, है ना? तो तुझसे मिल के बात करता हूँ फिर। हाँ हाँ, चल हो गया। चल बाय।
नितेश, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ ओवर टाइम मत किया करो हमेशा ऑफिस में। तुम सुनते ही नहीं हो। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओके, तुम ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। प्लीज अदरक डाल देना। हाँ। नितेश, मैं तो सच में बहुत बुखार है। लो चाय पी लो। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तुम्हें अच्छे मेडिसिन दे देंगे, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेती हूँ, ठीक है? मैं डॉक्टर के पास हूँ, तभी आगे जाती तो। ओवर टाइम करना बंद कर दो तुम। नितेश, नितेश, हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने एक्चुअली तुम्हारे लिए चाय बनाया था, तो थैंक यू। अच्छा, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो तुम चाय पी लेना। थैंक यू। धर्म है। अच्छी भी है। तुमने चाय नहीं ली? मैं बाद में पी लूंगी। ठीक, थोड़ी देर अगर बैठ जाती तो। पहले नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक।
हेलो। मुझे मिलना है तुझसे। मैं नहीं मिल सकती। कल मैं दोपहर में आ रहा हूँ और मुझे मिलना है। कल वो घर में है। मुझे उल्लू उल्लू मत बना तू। मुझे पता है कि वो मीटिंग में जाएगा कल और उसी टाइम पे मैं आऊँगा। समझ गए ना? चल ठीक है, कल मिलता हूँ मैं। अभी रख रहा हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, सुनो। सुनीता, ये सब क्या है? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ? आई कैन एक्सप्लेन व्हाट यू कैन। क्यों शादी कराई थी मुझसे? हाँ, जब यही सब करना था। और तूने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि ये सब कर सके। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिलीप, ये क्या किया तूने? सुनीता, नितेश, जल्दी से कोई रस्सी और दुपट्टा लेके आ। जाओ। दिलीप, 6 घंटे हो गए, अभी तक इसको होश भी नहीं आया। कहीं ये मर तो नहीं गया? अरे इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये। ओए, होश में है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। सुनीता मेरी सगी बहन नहीं है, और ये बात मैंने तुझे पहले भी बताई थी। हम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन मेरे मामा को जल्दी पड़ी थी इसकी शादी करने की। लेकिन मैं सुनीता के बगैर नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने तुझे चुना, क्योंकि तुझ जैसा बेवकूफ आदमी मुझे कहीं नहीं मिलता। लेकिन तू तो साला एकदम दिमाग ही चलाने लगा। अपनी बहन और अपनी शक्ल लेके निकल जाए यहां से बाहर। ऐसे कैसे निकल जाऊं? सुना है तेरे दादा ने 10 लाख रुपए नाम किए हैं तेरे। मुझे वो पैसे चाहिए, मुझे वो पैसे चाहिए। मैंने तुझे दोस्त समझकर इतनी सारी बातें शेयर की और तू उसका फायदा उठा रहा है। अब एक तो जैसे घटिया इंसान को मैं फूटी कौड़ी ना दूं। नहीं देना, नहीं देना तो फिर मरने के लिए तैयार हो।
वैसे भी तो मेरे लिए खतरा बन चुका है। दिलीप, 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 ये क्या कर रहा है तू? नितेश, क्या करोगे इतने पैसे का अगर जान ही नहीं बची तो? तुम इसे नहीं जानते, ये बहुत ही खौफनाक इंसान है, इसको पैसे दे दो। नितेश, ये सच में कौड़ी नहीं तुम्हारा- दूंगा इसे, नितेश, नहीं दूंगा मैं इसे फूटी कौड़ी। नितेश, ये सच में तुम्हारी जान ले लेगा, तुम इसे नहीं जानते, प्लीज इसको पैसे दे दो, प्लीज। तुम भी इसके साथ मेरी हुई हो ना? नहीं नितेश, हाँ, तुम्हें भी पैसे चाहिए है ना? नहीं मैं इस नितेश, कुत्ते को कभी रुपए नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तेरी औकात नहीं है रुपए लेने की, समझा? चुप हो जा। तेरी औकात नहीं है। बोल रहा हूँ चुप हो जा। नहीं चुपूंगा। ये तो बेहोश हो गया, अब क्या करें? ठीक है, इसके होश में आने का इंतजार करते हैं। चेक कल सुबह शाम को। ठीक है। नितेश, नितेश, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। तुम उसको प्लीज वो पैसे दे दो, प्लीज चेक पे साइन कर लो प्लीज। तुम्हें नहीं पता वो कितना घटिया इंसान है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बाद में बता दूंगी, पर प्लीज मेरी एक बात मान लो नितेश, प्लीज। ठीक है। तुम प्लीज इस पे साइन कर दो। तो इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता था। ये चेक साइन करके उन्हें अपनी जान बचा ली। सुनीता, इसके हाथ बांधो। रस्सी उठाओ वहां से। मैं जाके चेक कैश करा के लाऊंगा। ये मुझे था, अगर इसने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो गला काट देना इसका, सावधानी से। कितना प्यार किया, जो तुमने चाहा वो किया, जो चीज तुमने मांगी तुम्हें वो ला कर दी। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो एक बार मुझसे बोल के देखा होता, सिर्फ एक बार। इस घर में हर एक चीज तुम्हारी है। तुमने मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे पैसे का कोई लालच नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे की वजह से शादी की? मैं दीपक से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, मगर
मेरा भाई मेरा बचपन से शोषण करता आ रहा है। मैं हमेशा उसके चंगुल के अंदर रह चुकी थी, मुझे जाने ही नहीं देना चाहता, और इसीलिए उसने तुम्हें पकड़ा। मैं दीपक के साथ भाग के शादी करने वाली थी, लेकिन दिलीप को जब पता चला, उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसके चंगुल से बाहर आने में। कैसे? तुम दीपक के साथ कहीं दूर चली जाओ। कहाँ रहता है वो इसी शहर में रहता है। ठीक है, तुम उसको बुलाओ, उसके साथ कहीं दूर चली जाओ। उससे पहले कि मेरे हाथ और पैर की रस्सी खुल। लेकिन अगर दिलीप को पता चल गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है। रस्सी खोल के इसे मेरे हाथ में दे देना। हाँ। और ये मेरे पाँव की रस्सी, ये भी खोल दो। हाँ। और तुम दिलीप की चिंता मत करो, उसे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है। तुम जो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। थैंक यू। ख्याल रखना। सुनीता, 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 सुनीता। सुनीता किधर है? हाँ?